ओए बच्चे बच्चे, अब चॉकलेट खानी है आपको? मैं लेके आया था एक चॉकलेट। नहीं खानी। नहीं खानी? नहीं, बहुत टेस्टी है, तो करो एक बार, देखो तो। हाँ है, ट्राई तो करो इसको। नमस्ते सर, मेरे पास एक क्वेश्चन था कि अगर मुझे कोई स्कूल में या पार्क में छेड़े तो मुझे क्या करना चाहिए? ये चीज़ हमने जब बच्चों को किडनैप करने वाला जो वीडियो बनाया था राइट, उसमें भी थोड़ी बताई थी, पर उसमें भी कई क्वेश्चन आए थे और तूने भी पूछा आज, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। सो जब हम कोई तंग करता है स्कूल में या पार्क में या कहीं पे, तो उसका मतलब क्या है? खतरा, डेंजर, राइट। तो वहाँ पे हमको अपनी सेफ्टी देखनी है। डेंजर का अपोजिट सेफ्टी। तो सेफ्टी कैसे देखेंगे? जैसे कुछ तो मैं सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स तुमको सिखाता हूँ, बट बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इधर नहीं ट्रेन करने आते, या बहुत और तेरी एज के जो इवन वीडियोस देख भी लिए कभी, तो भी एकदम से नहीं कर पाएंगे वो चीज़ें। ना उनको उस चीज़ को करने की आदत है, टेक्निक्स को, ना उनका माइंड काम करेगा, ना उनमें बॉडी स्ट्रेंथ उतनी है, राइट। तो उस कंडीशन में वो क्या करें? तो कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ जो बेसिक हैं, जो तुमको हमेशा ध्यान रखने ज़रूरी है। फर्स्ट कि तुमको ये पता होना ज़रूरी है कि अगर हमको कोई तंग कर रहा है तो हम अपने आप को डिफेंड करें, अपनी पर्सनल बाउंड्री। तो किसी को पास में नहीं आने देना है, हमेशा दूर रखो उसको। कोई पास में आ रहा है तो चिल्लाओ आसपास में, जैसे उस दिन मैंने बताया था, कोई बड़ा है तो उसका ध्यान खींचो, हेल्प करने के लिए आए ना। उसमें जब कोई पास आके तंग कर रहा है, अगर वो आपको टच कर रहा है तो डमी है, जैसे साइंस लैब में वो कंकाल तंत्र रहता है ना, तो जो आपका चेस्ट का एरिया है, जो आपके बेल्ट के नीचे टांगों के बीच का एरिया, और टर्न मार जा रहे हैं, और जो आपके हिप्स का एरिया, ये एरिया हम प्राइवेट पार्ट्स में गिनते हैं। ओके आर्यन जा। तो अगर कोई आपको कभी भी इन एरिया पे टच करे, चाहे वो आपका जानकार हो, चाहे आस पड़ोस से हो, चाहे पार्क से कोई हो, चाहे स्कूल में कोई हो, स्ट्रेट में मना करने का, पास नहीं आने देने का, ओके, और चिल्लाने का, गुस्सा हो जाने का उस टाइम पे। हाँ सर, हमारे टीचर भी बोलते कि कभी किसी को टच मत करा करो, अगर बुलाना है टच मत करा करो, बोला करो। हाँ गुड। कई बार क्या होता है कि जब कोई ऐसे बिहेव करता है तो हम डर जाते हैं। आल्सो वो हो सकता है कि तुमको डराए या कुछ लालच दे चॉकलेट देने के बहाने, या जैसे लोग बच्चों को किडनैप करते हैं कि घर वालों को मत बताना चॉकलेट ले ले, वो टच कर रहा है, तो नहीं, सीधा मना करने का नहीं, और चिल्लाने का, और हमेशा हेल्प को ढूंढने का, जितना हो सके। फर्स्ट थिंग तो फर्स्ट भागने का, उधर से निकलने का, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो आस पड़ोस का हो, चिल्लाओ, भागो उधर से, सेफ एरिया में जाओ। सेफ एरिया वो तुम्हारा, जैसे स्कूल में अगर कोई बाथरूम में तुमको तंग कर रहा है तो तुम भाग के टीचर के पास जाके बताओ, जैसे आस पड़ोस में है या पार्क में है तो मम्मी पापा जो साथ में हैं उनको बताओ, जिनके पास तुम सेफ फील करते हो। यहाँ पे कोई तंग कर रहा है, मेरे को आके बताओ। इतना तो तू समझती है ना कि किसके पास तुम सेफ फील करते हो, जैसे मम्मी पापा है, मैं हुआ, या स्कूल में टीचर हुए, तो हमेशा उनको बताने का। कभी भी कोई ऐसे करे, और बहुत केसेस में ऐसा होता है, मैं ये नहीं बोलता कि आपके साथ हो, बहुत बच्चों के साथ आप लोगों ने ये चीज़ें सुनी है, चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड मोलेस्टेशन, सेक्सुअल असॉल्ट, हरासमेंट, कि उनको डरा धमका के उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। और बहुत बार ये जानकारी करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि अरे यार ये तो हमारा जानकार है या रिश्तेदार है या पड़ोसी है, ये थोड़ी गलत व्यवहार करेगा, बट साइको के माथे पे नहीं लिखा होता कि ये गलत व्यवहार करेगा। कितने केसेस में आप चेक करोगे, स्पेशली छोटे बच्चों के चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस में हमेशा कोई जानकारी मिलता है, अनजान बहुत कम मिलता है। तो प्लीज़ आप लोगों को भी हमारी हेल्प करनी पड़ेगी इस चीज़ में, इस इनिशिएटिव में, कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस को लेके, चाहे वो बच्चों के केस में हो, चाहे वो बड़ों के केस में, गर्ल्स के केस में हो, इवन बॉयज़ के साथ भी सेम चीज़ें होती हैं। तो आप आई नो बताते हो, बट थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके शर्माने की जगह पेरेंट्स को भी बच्चों को बताना चाहिए, स्पेशली छोटे बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, कि गुड टच, बैड टच, और अगर आपको कोई तंग कर रहा है तो आप हमेशा कभी डरो मत, आके बताओ हमको। ऐसा नहीं होगा कि मैं जाके मम्मी पापा को बताऊंगी तो वो डांटेंगे मेरे को या वो क्या बोलेंगे। शर्माने का नहीं, डरने का नहीं, सीधा जाके बताने का। तो हमारे ऐसे लाइफ स्किल्स में ऐसे चैप्टर्स होते हैं कि
जैसे एक लड़का होता है, कोई भी लड़की होती है, कोई भी मतलब छोटा बच्चा होता है कि अनजान उसको चॉकलेट या लॉलीपॉप देने की कोशिश करता है, फिर वो किडनैप वगैरह कर लेता है, कहीं ले जाता है, पता नहीं क्या क्या करता है। ऐसे ऐसे हमेशा लाइफ स्किल्स में से वो होता है। फर्स्ट में हुआ, सेकंड में भी हुआ, अब थर्ड में भी ऐसे सेम चैप्टर्स चलते हैं। हाँ, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये चीज़ें पहले नहीं होती थी, बट इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि अगर स्कूल में सिखाना स्टार्ट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। बट हम स्कूल के भरोसे नहीं रह सकते, तो हमारा काम है एटलीस्ट जितने लोग हमको देखते हैं, जितने लोग हमको लुकअप करते हैं, एटलीस्ट उनको हम सिखा पाए, है ना। तो वो अपने बच्चों को बताएंगे या अपने आस पड़ोस में किसी को बताएंगे तो किसी को फ़ायदा होगा। पर ये बहुत अच्छी चीज़ है, वो तरीका यही है। इवन इसमें भी डाउट आएगा आपको, जैसे मम्मी पापा हैं, छोटे बच्चे को नहलाने के टाइम पे अगर वो टच कर रहे हैं तो दैट्स ओके, मम्मी पापा हैं। और अगर डॉक्टर आप जा रहे हो, आप बीमार हो, वो चेक कर रहा है या इंजेक्शन लगा रहा है, बट अगर आपके मम्मी पापा आपके साथ में, अकेले में डॉक्टर भी नहीं टच कर सकता है। ओके, ध्यान में रखो इस चीज़ को। बाकी सब के लिए, किसी के लिए अलाउ नहीं है, चाहे कोई भी कोई हो। हमेशा माइंड में ये रखो कि किसी को टच नहीं करने देने का, पास नहीं आने देने का। याद रखो आदि कि अगर कभी कभी कोई आपके साथ ऐसा बिहेव करता है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं हो। कई बार बच्चे फील करते हैं मेरे से कुछ गलती हो गई, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, क्योंकि वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपकी कोई गलती नहीं होती। इवन मैं बड़ों को भी यही सिखाता हूँ जब लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के केस में, कि जस्ट बिकॉज कोई साइको आप पे अटैक कर रहा है तो इसमें आपकी गलती नहीं है। हाँ, उसकी गलती है, उसकी सोच, उसकी थिंकिंग ख़राब है, उसको सुधरना चाहिए। तो आपको उस केस में डरना नहीं है या अंदर अंदर खुद में परेशान नहीं होना है ना, जब भी ऐसी चीज़ हो बताने का। और आप लोग भी प्लीज़ पेरेंट्स ध्यान रखो इन चीज़ों का। ये आई नो मैक्सिमम केसेस में चीज़ें ठीक ठाक रहती है, बट लुक फॉर द साइंस। साइंस मतलब कि जब भी किसी बच्चे के ऐसा होता है, अगर वो बता नहीं पा रहा है आपको घबरा के, तो उसके बिहेवियर, जैसे वो सैड रहना स्टार्ट करेगा या फिर कम बात करेगा, कम इन्वॉल्व होगा खेलने कूदने की चीज़ों में, कि भाई उसके एकदम से बिहेवियर में चेंज क्यों आ रहा है। फिर क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे को स्पेशली साइकोलॉजी वाइज बहुत इम्पैक्ट करती। कई बार पूरी लाइफ में वो ट्रॉमा रह जाता है, आप लोग समझते हो। कई बार वो ओवरली एग्रेसिव हो जाएगा जब आप उसको, आप या कोई फ्रेंड कोई खेलने कूदने की कोशिश या पास आने की कोशिश करेगा तो वो चिल्लाना, ओवरली एग्रेसिव, नोचना उचना, क्योंकि उसके साथ जब वो गलत चीज़ हुई तो वो कुछ नहीं कर पाया, तो वो चीज़ माइंड में रह जाती है। कई बार आपको वो उसकी बॉडी पे अगर कोई ऐसा निशान है जो आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसको चोट कहाँ से लगी, कहाँ से निशान आया, वो चीज़ें भी हो सकती हैं। तो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड, लुक फॉर द साइंस। आई होप कि ये चीज़ें कभी ना हो, किसी के साथ ना हो, बट फिर बात वही आ जाती है कि हम आइडियल वर्ल्ड में नहीं जी रहे हैं।